हिमानी फ्रॉम evidyarthi.in और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान के चौथे पाठ वस्तुओं के समूह बनाना के प्रश्न अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको ऐसी किन्हीं 5 चीजों के नाम बताने हैं जो कि लकड़ी से बनी होती हैं। तो उत्तर में हमने लिया है कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजा और अलमारी। तो अगर आपको इनके अलावा कुछ ऐसी चीजों के नाम पता है जो कि लकड़ी से बनाई जाती है तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं और नहीं तो इन्हें भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको ऐसी चीजों का चयन करना है जिनमें चमक होती है। अब क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। तो इन सब में से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें चमक होती है? कांच की प्याली और स्टील का चम्मच। तो ये दो ऐसे पदार्थ हैं जिनमें चमक होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्टील का चम्मच और कांच की प्याली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर याद क्या रखना है? याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। तो हमें एक तरफ दी है वस्तुएं, एक तरफ दिए हैं पदार्थ। तो अब हमें क्या करना है? हमें सही मिलान करना है, बताना है कि कौन सी वस्तु कौन से पदार्थ से मिलकर बनी है। लेकिन याद क्या रखना है कि कोई वस्तु एक से ज्यादा पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है या फिर किसी पदार्थ एक से ज्यादा पदार्थ का उपयोग अलग अलग वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। यानी एक ही बात है, हमें ये बताना है सही में कि किस किस पदार्थ से कौन कौन सी वस्तु बनी है। चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। अब यहाँ पर वस्तुओं में क्या है? पुस्तक, गिलास, कुर्सी, खिलौना और जूते। ठीक है ना? क्या क्या वस्तुएं दे रखी थी हमें? पुस्तक, गिलास, कुर्सी, खिलौना और जूते। और दिए गए पदार्थ क्या थे? कांच, लकड़ी, कागज, चमड़ा और प्लास्टिक। तो अब इनमें से हमें सही उत्तर बताना है कि कौन सी वस्तु कौन से पदार्थ से बनी है। पुस्तक किससे बनी होती है? कागज से। ठीक है। ग्लास किससे बन सकता है? कांच से भी बन सकता है और प्लास्टिक से भी बन सकता है। वही लिखा था ना, जो याद रखिए कि एक वस्तु को बनाने में एक से ज्यादा पदार्थों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ग्लास जो है वो कांच से भी बन सकता है और प्लास्टिक से भी बन सकता है। फिर कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लास्टिक की कुर्सी भी होती है। फिर खिलौना जो है वो प्लास्टिक से भी बन सकता है और लकड़ी से भी बन सकता है। फिर जूते जो है वो चमड़े से बनाए जाते हैं। तो ये इनके उत्तर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। चलिए पहला देखते हैं। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। तो ये क्या है? असत्य है। बिल्कुल इसका उल्टा होता है कि कांच तो क्या होता है? पारदर्शी और पत्थर होता है अपारदर्शी। तो यहाँ पर उल्टा लिखा है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। फिर अगला है, नोटबुक में द्युति होती है जबकि रबड़ या इरेजर में नहीं होती। तो ये कथन भी क्या है? असत्य। नोटबुक में भी द्युति नहीं होती और इरेजर में भी द्युति नहीं होती। फिर अगला प्रश्न है, चॉक जल में विलीन हो जाता है। तो ये तो हमें पता है ना कि जब हम चॉक के टुकड़े को पानी के ग्लास में डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है? वो चॉक सारा का सारा पानी में घुल जाता है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। विलीन हो जाता है मतलब घुल जाता है। तो चॉक क्योंकि जल में घुल जाता है तो इसलिए ये कथन सत्य है। अगला देखते हैं, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। ये कथन भी कैसा है? सत्य है। फिर चीनी जल में विलीन नहीं होती। अब ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि चीनी तो जल में घुलनशील है, जल में विलीन हो जाती है। फिर अगला, तेल जल के साथ मिश्रणीय है। आपने कभी देखा है कि अगर आप पानी में तेल की कुछ बूंदें डालें तो वो जल के साथ मिल जाती है क्या? नहीं मिलती है ना, वो अलग से गोल आकृति लेकर जल के ऊपर ही तैरती रहती है। तो इसलिए तेल जल के साथ मिश्रणीय है, ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा।
फिर बालू या रेत जल में निसादित हो जाता है। ये कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि जब हम बालू को जल में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, जिस भी बर्तन में डालें उसके तली पे जमा हो जाता है, जल में घुलनशील नहीं होता, निसादित हो जाता है, यानी नीचे तली पर इकट्ठा हो जाता है। तो ये कथन क्या है? सत्य है कि बालू जल में निसादित हो जाता है। फिर अगला प्रश्न, सिरका जल में विलीन हो जाता है। ये कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। जब जल में सिरके की कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो वो जल में घुल जाता है, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब अगर आपको इनको मिलाना है तो आप यहाँ से भी मिला सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा कथन असत्य है और कौन सा सत्य है, तो इस स्लाइड की मदद से आप अपने उत्तर यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वें प्रश्न को हल करते हैं। 5वां प्रश्न है, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। क्या क्या है भाई? जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब और मिट्टी का घड़ा। तो अब आपको क्या करना है? इनको इस प्रकार समूहित करना है, इनके समूह बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? गोल आकृति और अन्य आकृतियों के आधार पे और खाद्य और अखाद्य के आधार पे इनके समूह बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं। पहले गोल आकृति और अन्य आकृति के आधार पे समूह बना लेते हैं। तो बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, सेब और मिट्टी का घड़ा, ये किस समूह में आ जाएंगे? गोल आकृति वाली वस्तुओं के समूह में। और अन्य आकृतियों में क्या आ जाएगा? जल और चीनी। ठीक है, अब हम बनाएंगे खाद्य और अखाद्य पदार्थों के आधार पे समूह। तो जल, संतरा, चीनी और सेब, ये सब हम खा सकते हैं ना, तो इसलिए ये कौन से पदार्थ हो जाएंगे? खाद्य पदार्थ। तो इनका समूह, ये कौन से पदार्थों का समूह बन गया? जो कि खाद्य है। और अखाद्य पदार्थों का समूह क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल, ग्लोब और मिट्टी का घड़ा। ठीक है, तो इस तरह हम इनके 2 प्रकार से समूह बना सकते हैं। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 है, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। तो आपको पहले ऐसी वस्तुओं की सूची बनानी है जो कि जल में तैरती हैं। फिर ये प्रयोग करके देखना है कि वो तेल में और मिट्टी के तेल में तैर सकती हैं या नहीं तैर सकती हैं। ठीक है, तो अब पहले हम एक सूची बनाते हैं, वो वस्तुएं जो कि जल में तैर सकती हैं। तो अब इनमें क्या क्या आ जाएगा? पतली प्लास्टिक शीट्स, मोम, बर्फ, थर्मोकोल, पेट्रोल, लकड़ी, कागज, तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि जल में तैर सकती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये तेल पर तैर सकती हैं या नहीं। तो इनमें से पतली प्लास्टिक की शीट्स, मोम, थर्मोकोल, लकड़ी और कागज, ये ऐसी चीजें हैं जो कि तेल पर तैर सकती हैं। अब आगे चलते हैं, मिट्टी के तेल पर तैरने वाली वस्तुएं। अब इन सबको जो मिट्टी के तेल पर हम चेक करेंगे कि वो मिट्टी के तेल पे तैरती है नहीं, तो उसमें पतली प्लास्टिक की शीट, थर्मोकोल और कागज जो है वो मिट्टी के तेल पर तैर सकती है। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। तो हमें ऐसी चीज बतानी है जो कि समूह से अलग है, समूह में मेल नहीं खाती है। ठीक है, तो अब पहला समूह है कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। तो इनमें कौन सी ऐसी चीज है जो समूह के साथ मेल नहीं खाती? क्या है वो? बच्चा। क्यों? क्योंकि कुर्सी, पलंग, मेज और अलमारी ये सभी के सभी क्या है? निर्जीव है, जबकि बच्चा कैसा है? सजीव है। क्योंकि बच्चा सजीव है इसलिए ये इस ग्रुप में नहीं रहेगा, इस समूह में नहीं रह सकता, इस समूह में मेल नहीं खाता। फिर गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। अब इन सब में कौन सी ऐसी चीज है जो कि मेल नहीं खाती है? क्या है? नाव। क्यों है नाव? क्योंकि नाव को छोड़कर बाकी सारे के सारे पुष्प के नाम है, फूल हैं सभी के सभी ना। गुलाब का भी फूल होता है, चमेली का भी फूल, गेंदा, कमल, ये सब फूलों के नाम है, जबकि नाव तो किसी फूल का नाम नहीं है, तो इसलिए नाव इस समूह में नहीं रह सकती। फिर अगला एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। अब इन सब में कौन सा ऐसा है जो कि समूह में नहीं रखा जा सकता? रेत। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी ये सभी के सभी धातु हैं, जबकि रेत क्या है? अधातु है, ये धातु नहीं है, इसलिए इसको इस समूह में नहीं रख सकते। फिर चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट, इन सब में कौन सा ऐसा है जो कि समूह में नहीं रह सकता?
रेत नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि चीनी, नमक और कॉपर सल्फेट ये तीनों के तीनों जो है वो जल में घुलनशील है, जल में घुल जाते हैं, जबकि रेत जो है वो जल में घुलनशील नहीं है, वो जल में निसादित होती है। इसलिए रेत जो है वो इस समूह का हिस्सा नहीं बन सकती। ये सब जिनमें गोला लगाया गया है इस समूह का हिस्सा नहीं बन सकते। तो इसी के साथ हमारे इस चौथे पाठ के प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होते हैं और अपने अगले वीडियो में हम आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक का एक नया पाठ लेकर जल्दी से आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।